ऐसी मान्यता है कि बजरंग बली ताकत के देवता हैं, लेकिन मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग बजरंग बली की पूजा नहीं करते हैं। अमेरिका में बजरंग बली का मंदिर नहीं है, वहां बजरंग बली की पूजा नहीं होती है। तो क्या अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र नहीं है? सब कुछ मानने पर है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जैसे जैसे मानना छोड़ देंगे वैसे ही वह खत्म हो जाएगा। इसलिए तर्क की शक्ति के आधार पर सोचना होगा। ये बात एक निरा मूर्ख, सांस्कृतिक रूप से उज्जड गंवार ही बोल सकता है। पर मैं यदि कहूं कि यदि ये बिहार के एक भाजपा विधायक के बिगड़े हुए बोल हैं तो चकित मत होइए, परंतु यही सत्य है। पर कथा यहां तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो व्यक्ति न अपने शास्त्रों से परिचित है न अपनी संस्कृति से, वो सेवा क्या खाक करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे भक्ति मार्ग न केवल सरल है अपितु तार्किक और वैज्ञानिक भी है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। हाल ही में भागलपुर के पीर पैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने हिंदू धर्म की मान्यताओं पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, सब कुछ मानने पर है। जब मान्यता को छोड़कर उसे तर्क की कसौटी से जोड़ेंगे, जब वैज्ञानिक सामाजिक सोच होगी तो वे लोग भी हमारे जैसे हो जाएंगे। परंतु वे इतने पर रुके नहीं, वो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें केवल देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता है तो मुसलमानों से अरबपति और खरबपति नहीं होते। मुसलमान देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, क्या वे अमीर नहीं हैं? मुसलमान देवी सरस्वती की पूजा नहीं करते हैं, क्या मुसलमानों में कोई विद्वान नहीं है? क्या वे IAS या IPS नहीं बनते हैं? इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने यह भी कहा, आत्मा और परमात्मा की अवधारणा सिर्फ लोगों की मान्यता है। उन्होंने कहा, यदि आप मानते हैं तो देव हैं, वरना पत्थर। ये हम पर निर्भर है कि हम देवी देवताओं को मानते हैं या नहीं। तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें वैज्ञानिक आधार पर सोचना होगा। यदि आप विश्वास करना बंद कर देते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता में इजाफा होगा। इस अज्ञानी सोच को तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नाम देने के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए बंधुवर। जो ज्ञान समझ में न आए वो ढकोसला, ये कहां का तर्क है भाई? तनिक कोई समझाएगा? जब बात इन्होंने पूजा पद्धति की कर ही दी है तो सबसे मूलभूत संस्कार से प्रारंभ कर देते हैं, पांव छूने से अथवा चरण स्पर्श से। जब युवा सदस्य अपने परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों के चरण छूते हैं तो संपूर्ण शरीर से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता जाता है। इसके साथ ही पूर्ण तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को अत्यंत लाभ मिलता है। अब आप इस बात से भी परिचित होंगे कि कैसे तुलसी पूजा हर भारतीय घर की पहचान है। गृहिणी द्वारा सुबह सुबह तुलसी में पानी देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तुलसी एक आयुर्वेदिक औषधि भी है और इसी कारण इसके पत्ते शरीर के हर छोटे बड़े रोग को दूर करने में कारगर सिद्ध होते हैं। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि तुलसी का पौधा अपने आसपास की हवा को भी शुद्ध करता है। ठीक इसी भांति सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाने का प्रावधान हिंदू धर्म में है, लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक सत्य यह है कि सूर्योदय की किरणें स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। अभी तो हमने योगाभ्यास और सूर्य नमस्कार पर चर्चा भी प्रारंभ नहीं की है। ऐसे ही पूजा की घंटी का महत्व शायद कुछ ही लोग जानते हैं। वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी भी अर्चना स्थल पर पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त और पवित्र होता जाता है। ये भी कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर खत्म हो जाते हैं। गायत्री मंत्र या अन्य किसी भी मंत्र का उच्चारण जहां एक ओर पूजा को पूर्णता प्रदान करता है, वहीं मन को केंद्रित करके शारीरिक ऊर्जा का विकास करता है। व्रत उपवास के पीछे का शास्त्र क्या है? इससे हमारे देह को क्या लाभ मिलता है, यानी हमारा शरीर किस प्रकार से स्वस्थ रहता है।
असल में व्रत में रहने से देह में इंसुलिन के प्रति प्रक्रिया बढ़ जाती है। इंसुलिन की मात्रा ऊपर नीचे होना ही डायबिटीज से हमारे शरीर को मुक्त रहने या न रहने का अंतर तय करती है। ये हार्मोन तब निकलता है जब व्यक्ति भोजन करते हैं और ये लीवर, मसल एवं फैट सेल को ग्लूकोज स्टोर करने के लिए बाध्य करता है। जब आप व्रत करते हैं तो आपके शरीर में उपलब्ध कार्बोहाइड्रेट खर्च होने के बाद बाकी के फैट सेट की उपयोगिता को भी प्रयोग में लाता है। तो व्रत और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या अंतर है? वैसे तो कोई विशेष अंतर नहीं है, परंतु हमारे सनातन शास्त्र शरीर के संपूर्ण विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इसलिए संपूर्ण व्रत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे अधिक से अधिक ग्लूकोज खर्च हो और फैट भी उपयोग में लाई जाए ताकि वजन नियंत्रण में रहे। नवरात्रि, 16 सोमवार इत्यादि जैसे व्रत के बारे में भी यदि आपको ज्ञात न हो तो आप वास्तव में सनातनी कहलाने के योग्य नहीं है। नवरात्रि तो सनातन धर्म का गौरव है और 16 सोमवार तो श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण भाग है जो विगत वर्षों में अपनी पहचान खो रहा है। हमारा शरीर ऐसा नहीं जिसे निरंतर भोजन की आवश्यकता पड़े। इसे ऐसा रचाया गया है कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन करे, परंतु आधुनिक जीवन ने सारा खेल उलट पुलट कर रख दिया है। चर्बी घटाना तो छोड़िए, हम अत्यधिक शुगर से भी अपने शरीर को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी जो राष्ट्र युगों युगों से 1-2 घंटे नहीं 9-9 दिन तक फलों और जल पर जीवन यापन करने की कला पर निपुण हो, जिस राष्ट्र की संस्कृति में अन्न मुक्त भोजन भी व्रत का एक हिस्सा हो, उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बताओगे? हम भारतीय क्यों इस सिद्धांत के लिए इतने लालायित हो रहे हैं भला? इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऐसी कौन सी ब्रह्म सिद्धि है जो हमें ज्ञात नहीं है? आप माने या नहीं, परंतु इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा ढोंग है जो भारत के व्रत उपवास की संस्कृति से चुराकर पाश्चात्य जगत ने एक अलग चोगे के साथ पेश करने का प्रयास किया है। ये कैसे? तो व्रत उपवास और इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या संबंध? व्रत उपवास सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है और ईसाईयत अथवा इस्लाम की भांति इसमें कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। इसमें आप भिन्न भिन्न प्रकार के व्रत रख सकते हैं और यहाँ जल का सेवन करना न केवल उचित है अपितु प्रशंसनीय भी। सनातन धर्म में लगभग हर तिथि व्रत रखने के योग्य है, लेकिन अधिकतम व्रत एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी दोनों प्रदोष की श्रेणी में वैध है। चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा की तिथि पर रखे जाते हैं। इसी भांति हर सनातनी मास में एक मासिक शिवरात्रि एवं कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है, जिस दिन व्रत का अनुसरण किया जा सकता है। हर सनातनी मास में व्रत का अनुसरण यानी 10 से 15 दिन का उपवास तो निश्चित है। ऐसे में ललन पासवान जैसे अज्ञानी चाहे जिस पंथ या विचारधारा से संबंध रखें, ये उस विचारधारा के प्रतीक हैं जो अपनी अज्ञानता को लॉजिक थिंकिंग का नाम देकर भारत के वास्तविक संस्कृति का उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं और उसका नाश करना चाहते हैं, जो वास्तव में कहीं अधिक तार्किक और कहीं अधिक प्रैक्टिकल है।